पहला प्रश्न है कि आप लोग आजकल बड़े बड़े प्रश्न पसंद करते हैं ना, इसलिए बड़े प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है ना। देख लें, विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में, विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहला ही प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। पहला ही प्रश्न जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उक्त कथन के संदर्भ में आचार्य वल्लभाचार्य जी से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, 15वीं और 16वीं शताब्दी में, विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का, किसका? वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से एक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उक्त कथन के संदर्भ में आचार्य वल्लभाचार्य जी से संबंधित असंगत कथन, वल्लभाचार्य जी से संबंधित असंगत कथन का चयन करना है। पहला कथन कौन सा है? आचार्य वल्लभ जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ था। ठीक है। दूसरा है, वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। कौन? वल्लभाचार्य जी। पूर्ण मीमांसा भाष्य इनकी प्रमुख रचना है। पूर्ण मीमांसा भाष्य किनकी? वल्लभाचार्य जी की। प्रेम साधना में लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को जरूरी माना है। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असंगत है? कौन सा कथन असंगत है, ये हमें चयन करना है। तो पहला है, आचार्य वल्लभ जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ था। बिल्कुल सही है। ए जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। दूसरा, वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। बिल्कुल सही है। पूर्ण मीमांसा भाष्य इनकी प्रमुख रचना है। बिल्कुल सही है। संगत है, असंगत नहीं है ये। प्रेम साधना में लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को जरूरी माना है, तो ये असंगत है। उत्तर है द। उत्तर क्या है? इधर लिख देता हूं। उत्तर है द। उत्तर द है। क्यों है? क्योंकि वल्लभाचार्य जी ने प्रेम साधना में लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को जरूरी नहीं माना है। आप प्रेम साधना में लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों को तोड़ सकते हैं, उनका पालन करना आवश्यक नहीं है, ऐसा वल्लभाचार्य जी मानते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, लेकिन अगर एक बार पढ़ा होगा तो उत्तर दे पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देख लीजिए, सभी कथन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथ प्रश्न मैंने पूछ लिया है, इन पर अलग अलग प्रश्न भी पूछा जा सकता है। विशेष क्या है? विशेष देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं विशेष इनके बारे में? वल्लभाचार्य जी ने प्रेम साधना में लोक मर्यादा व वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है। दोनों का त्याग जो है वो विधेय ठहराया। उन्होंने कहा कि दोनों का त्याग किया जा सकता है। शुक्ल जी लिखते हैं कि, क्या लिखते हैं शुक्ल जी? प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा था। हम जानते हैं वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना, पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन किया था, किसने? वल्लभाचार्य जी ने। और इनका जो संप्रदाय था पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहलाता है, और उनका जो दर्शन है वो शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। कौन सा? शुद्ध अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी का कौन सा दर्शन कहलाता है? शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। और
इन्हीं के जो 84 शिष्य थे उन पर गोकुलनाथ ने, जो इनके पौत्र थे, उन्होंने लिखी थी 84 वैष्णव की वार्ता। और इनके पुत्र थे विठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। ये काफ़ी लंबी चौड़ी, आगे चलते पढ़ते जाएं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित के आधार पर, अच्छा एक और बता रहा था मैं कि ये शुरुआत में आपसे पूछ लूं कि अगर ये वाली तकनीक आपको पसंद आई है तो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि कितनी भी कोशिश के बावजूद बहुत जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो वैसी की वैसी नहीं बता पाते हम जैसा कथन में है, और थोड़ा सा चेंज होते ही कथन जो है वो सही करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि विद्यार्थी के लिए कथन जो होते हैं वो वैसे के वैसे ही अगर पढ़ाए जाएं तभी आसान होता है, क्योंकि मिलते जुलते कथन तो किसी दूसरे के भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में जो जिसने भी लिखा है वो सब मिलता जुलता सा ही लिखा है, कुछ ही अंतर है। तो बताने में कई बार क्या अंतर आ सकता है, तो उस अंतर से चेंजिंग हो सकती है। इसलिए वो कथन क्या है, मैंने वैसे के वैसे लिखने के लिए ये इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया है कि विशेष जो है वो भी पीपीटी में साथ का साथ ही आपको पढ़ा दिया जाए, ताकि मुझे तो ध्यान है कि क्या है इसका उत्तर, लेकिन उसी भाषा में उसी तरीके से, ठीक है ना, बता पाना इतना आसान नहीं होता है। तो उस वजह से मैंने ये रखा कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें और अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रख सकें। अगर ये पसंद है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर इसी तरीके से करवा दे, इससे क्या ज़्यादा, नहीं तो इन बातों को अगर लिखता हूँ तो समय ज़्यादा व्यर्थ जाता है। अब व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय ज़्यादा है नहीं है, तो इस तरह से मैं अब लगातार जो है एक क्लास जो शाम को है वो तो लगातार चलती रहेगी, उसमें संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है विस्तृत रूप से, और इधर जो है प्रश्नोत्तर की जो एक श्रृंखला है ये लगातार चलती रहेगी जब तक अपने व्याख्याता के एग्ज़ाम नहीं हो जाते। और मुझे उम्मीद है कि मैं ये पूरा का पूरा कोर्स जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में 2 बार अवश्य करवा दूंगा। बाद में अपने मॉडल पेपर भी लेकर आएंगे। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट कर दिया करो भाई, कमेंट नहीं करते हो फिर समस्या आती है। इतने बड़े बड़े प्रश्न ऐसे नहीं बनते हैं, कभी एक दिन बैठना और बनाना, फिर बताना कि हाँ कितना समय लगा है, ठीक है ना। पहले एक दिन बैठना, पहले प्रश्न बनाना, पहले तो किताब पढ़ना ना, किताब पढ़ोगे तभी प्रश्न बनेंगे ना। जैसे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्यिक इतिहास से ये प्रश्न लिया गया है। आगे थोड़ी दूर आगे चलोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ जाएंगे, डॉक्टर नगेंद्र जी आ जाएंगे, इस तरह से कहानियाँ डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी आ जाएंगे, चलते रहेंगे। तो पहले इनके इतिहास के ग्रंथ पढ़ना, फिर उनमें से प्रश्न निकाल के कॉपी में लिखना, और लिखने के बाद फिर उसको टाइप करवाना, फिर उसको उसमें सुधार करना, उसकी जो गलतियाँ त्रुटियाँ हैं वो दूर करना, फिर उसको पीपीटी वाले को भेजना, फिर पीपीटी बनवाना या खुद बनाना, और फिर देखना कि कितना समय लगता है। तो कमेंट अवश्य करें, इसमें आलस्य न करें, बहुत मेहनत लगती है। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, रामानुज, ठीक है ना, इस रामानुज को वो रामानंद न समझ ले, ये रामानुजाचार्य है, रामानुज या रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिनके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है, अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी, जिनके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। किसके अनुसार, ठीक है ना, ये बाद में बात करेंगे। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। शंकर मतलब शंकराचार्य ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने, सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा है। अपने अंश रूप को जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है, ए ब स या द, कौन सा विकल्प सही है, क्या एक सही है या 2 सही है। तो उत्तर हमारे पास रहेगा विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। दोनों कथन पूछे जा सकते हैं कि कथन किसके हैं। तो कथन अगर पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक, ठीक है ना, रामानुजाचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक, जैसे मध्वाचार्य जी है, विष्णु स्वामी जी है, ये सभी के सभी जो थे ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खिलाफ थे। शंकराचार्य के, क्योंकि शंकराचार्य जब आए थे तो उन्होंने
देश की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे और देश के कोने कोने में जाकर जो बड़े बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, उन सब को, ठीक है ना, शास्त्रार्थ में पराजित किया था शंकराचार्य जी ने, ठीक है। और वैष्णव धर्म उनके समय में पूरी तरह से क्षीण हो गया था, नष्ट प्राय हो चुका था, किनके, शंकराचार्य जी के समय में। लेकिन उनके बाद रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी है, मध्वाचार्य जी है, विष्णु स्वामी जी है, इन सभी ने मिलकर वैष्णव धर्म को फिर से सर्वोच्च शिखर पर ले आए, विशेषकर से वल्लभाचार्य जी, ठीक है ना। तो कहने से तात्पर्य कि ये सभी जो थे ये किसके विरोधी थे, शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के विरोधी थे। शंकराचार्य जी क्या सोचते थे, वो कहते थे कि भक्ति जो है, ठीक है ना, ये शंकराचार्य जी ज्ञान को महत्व देते थे, ठीक है ना, और वैष्णव धर्म वाले किसको महत्व देते हैं, भक्ति को महत्व देते हैं। किसको, भक्ति को महत्व देते हैं। इसलिए दोनों में अंतर था। भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी, किसके अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी, ठीक है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की, शंकराचार्य ने निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। किसकी, निर्गुण ब्रह्म की। शंकराचार्य जी ने निर्गुण ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार की थी। इन्हीं का अद्वैतवाद, इन्हीं के अद्वैतवाद से, शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद से, शंकराचार्य जी के ही अद्वैतवाद से कबीरदास जी प्रभावित थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने क्या किया था, ब्रह्म में सब धर्म माने हैं। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति का है, अपने अंश रूप को जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। किसके कथन है, दोनों के दोनों कथन किसके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, ध्यान लगा लेना। नेक्स्ट कथन क्या है, प्रश्न क्या है, वल्लभाचार्य जी ने जीव 3 प्रकार के माने हैं, उनमें से एक नहीं है। वल्लभाचार्य जी ने जीव जो है वो 3 प्रकार के माने हैं, उनमें से एक नहीं है। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव या पुष्टि जीव। तो कौन सा नहीं है, द पुष्टि जीव जो है इनमें से नहीं है। पुष्टि जीव जो है वो नहीं है। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, ये दोनों ही, तीनों ही माने हैं, 3 प्रकार के जीव माने हैं, ठीक है। पुष्टि जीव क्या होता है, जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। ये नित्य लीला मतलब श्री कृष्ण की नित्य लीला की बात है, अपनी नित्य लीला की बात नहीं है। श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव कौन से होते हैं, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं, वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं, प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिया गया है यह प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। असंगत कथन का चयन करना है, आपने क्या करना है, असंगत कथन का चयन। पहला कथन क्या है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक, क्या है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित करवाई थी। दूसरा क्या है, पूर्णमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है ना। पूर्णमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पूर्णमल खत्री विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभ संप्रदाय में उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, जिसमें वल्लभ संप्रदाय में उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, जिसमें भोग राग और विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही, ठीक है ना। भोग राग और विलास की प्रभूत मतलब अधिक के प्रदर्शन की प्रधानता रही। तो बताइए उत्तर क्या है। बहुत ही आसान है, प्रश्न देखने में कठिन लग रहा है लेकिन उत्तर आसान है। क्यों आसान है,
कि हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि पूर्णमल खत्री जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और वल्लभाचार्य जी के कहने पर ही गोवर्धन में 1519 में पूर्णमल खत्री ने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। 1519 में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था पूर्णमल खत्री ने। पूर्णमल खत्री किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो उत्तर है हमारा स, उत्तर हमारा स है, यही असंगत है। वो विठलनाथ के शिष्य नहीं, पूर्णमल खत्री जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य। अब हम इन कथनों को पढ़ लेते हैं। सभी कथन किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित करवाई थी। पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक किसने? मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला, मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला। पूर्णमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल सही है। कब करवाया गया था? 1519 ईस्वी में करवाया गया था। किसके कहने पर करवाया गया था? गुरु वल्लभाचार्य के कहने पर। किसके कहने पर? गुरु वल्लभाचार्य के कहने पर करवाया गया था। वल्लभ संप्रदाय में उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई है जिसमें भोग राग और विलास की अधिक सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। मतलब भोग और राग विलास की सामग्री जो है वो अधिक रही है इसमें। सूरदास से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। सूरदास से संबंधित, किससे संबंधित? सूरदास से संबंधित असंगत कथन का चयन करना है। ये हमेशा ध्यान रखें, गोला जरूर लगाएं इस पर। किसका? असंगत कथन का चयन। साहित्य लहरी की रचना 1607 ईस्वी में हुई थी। साहित्य लहरी की रचना 1607 ईस्वी में हुई। सूर सागर सारावली में सूरदास ने अपनी आयु 67 वर्ष की कही है। साहित्य लहरी सूर सागर सारावली में सूरदास ने अपनी आयु 67 वर्ष की कही है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा बताते हैं। सूर सागर में भागवत के द्वादश स्कंद की कथा ली गई है। भागवत के द्वादश स्कंद की कथा ली गई है। आपने उत्तर बताना है, तो उत्तर कौन सा है? उत्तर है द। उत्तर क्या है? द है। द कैसे है? क्योंकि सूर सागर में भागवत के द्वादश स्कंद की कथा नहीं ली गई है, भागवत के दशम स्कंद की कथा ली गई है। सूर सागर में भागवत के दशम स्कंद की कथा ली गई है। और वैसे जो सूर सागर है ये भागवत के आधार पर द्वादश स्कंद में लिखा गया है। मतलब 12 स्कंदों में लिखा गया है। भागवत जो है वो भी 12 स्कंदों में लिखा गया है, और ये जो सूर सागर है ये भी द्वादश स्कंदों में लिखा गया है। लेकिन ये जो कथा है ये भागवत के दशम स्कंद से ली गई। किससे? भागवत के दशम स्कंद से ली गई है। साहित्य लहरी की रचना 1607 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही है। साहित्य लहरी की रचना कब हुई थी? 1607 ईस्वी में हुई थी। सूर सागर सरावली में सूरदास ने अपनी आयु 67 वर्ष की कही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। सूरदास की वैसे तो 25 रचनाएं मानी जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से हम 3 रचनाएं ही पढ़ते हैं। एक सूर सागर, एक साहित्य लहरी, एक सूर सरावली। एक सूर सागर, एक साहित्य लहरी और एक सूर सरावली। और जो सूर सरावली है उसको अधिकतर विद्वान जो है अप्रमाणिक ही मानते हैं, कहते हैं कि ये सूर सागर के अंत में ही लिखी गई है, वहाँ से लिखी है, इसलिए इसको नहीं मानते। ज़्यादातर दो कोई सूर सागर और साहित्य लहरी को ही माना जाता है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है, साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा बताते हैं, बिल्कुल सही है। और कौन सा पद है वो? 118वां पद है। कौन सा पद है? 118वां पद है, जिसमें वो स्वयं को चंद्रप्रदायी का वंशज बताते हैं। साहित्य लहरी में कुल कितने पद हैं? 118 पद हैं। साहित्य लहरी में कुल 118 पद हैं। और इसमें किस प्रकार के पद हैं? दृष्टिकूट पद हैं। किस प्रकार के पद हैं? दृष्टिकूट पद हैं। दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी में ही मिलते हैं। सूर सागर की जो रचनाएं हैं सूरदास की, उनमें इसी में ही मिलते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन बताइए। राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित, राधा
वल्लभी संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। तो हित हरिवंश जी माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। हित हरिवंश संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। हित हरिवंश की रचना राधा सुधा निधि में लगभग 270 श्लोक हैं। हित हरिवंश की रचना हित 84 पर लोकनाथ कवि ने टीका लिखी है। यह हित हरिवंश इसलिए आया है क्योंकि हित हरिवंश और हित हरिवंश क्यों? क्योंकि हित हरिवंश ही राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। हित हरिवंश ही राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उत्तर क्या है? उत्तर है हमारा छ। क्यों है? क्योंकि हित हरिवंश की जो रचना है राधा सुधा निधि, हित हरिवंश जिन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। हित हरिवंश जिन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है और जिन्हें राधा वल्लभी संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। कृष्ण काव्य में हम बात करते हैं तो कृष्ण काव्य में हम प्रमुख रूप से किन किन को पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पुष्टि मार्गी संप्रदाय को पढ़ते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम अष्टछाप के कवियों को पढ़ते हैं या पुष्टि मार्गी संप्रदाय को पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है कृष्ण काव्य में वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है। उसके प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य जी। कौन थे उसके प्रवर्तक? वल्लभाचार्य जी थे। 2 नंबर पर अगर हम पढ़ते हैं तो राधा वल्लभ संप्रदाय को पढ़ते हैं। किसको? राधा वल्लभ संप्रदाय को। इसके प्रवर्तक कौन थे? हित हरिवंश थे। गोस्वामी हित हरिवंश थे इसके प्रवर्तक। 3 नंबर पर अगर हम पढ़ते हैं तो चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय को पढ़ते हैं। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय को। कौन थे इसके प्रवर्तक? चैतन्य थे। चैतन्य महाप्रभु थे। 3 नंबर पर हम हरिदासी संप्रदाय को पढ़ते हैं, जिसके स्वामी हरिदास जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। 4 नंबर पर हम निम्बार्क संप्रदाय को पढ़ते हैं, जिसमें निम्बार्काचार्य जी माने जाते हैं। और 5 नंबर पर हम पढ़ते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि, जिसमें मीरा और रसखान आते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कृष्ण काव्य पूरा होता है। तो हित हरिवंश की राधा सुधा निधि जो रचना है, हित हरिवंश की राधा सुधा निधि जो रचना है उसमें 270 नहीं 170 श्लोक है। उसमें 270 नहीं 170 श्लोक है। हित हरिवंश जी माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। बिल्कुल सही है। हित हरिवंश जो है वो माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। हित हरिवंश जी किसके शिष्य थे? गोपाल भट्ट के शिष्य थे। प्रश्नों को इस प्रकार से करवाने का प्रयास किया गया है कि आपका कृष्ण काव्य पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हित हरिवंश संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। बिल्कुल सही है। हित हरिवंश रचना हित 84 पर लोकनाथ कवि ने टीका लिखी है। बिल्कुल सही बात है। असंगत कथन का चयन कीजिए। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। सूर की सबसे बड़ी कमजोरी नवीन प्रसंगों की उद्भावना न कर पाना है। बताइए उत्तर क्या है? क्या देखना है? असंगत देखना है। क्या देखना है? असंगत कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो असंगत है? बड़ा ही आसान है। बड़ा ही आसान कथन है। बताइए कौन सा है? द जो है वो असंगत है। क्यों है असंगत? क्योंकि सूर की सबसे बड़ी कमजोरी नवीन प्रसंगों की उद्भावना न कर पाना है। नहीं, सूर की सबसे बड़ी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना करना है। ठीक है ना? सूर की सबसे बड़ी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा कहते हैं। अब देखते हैं मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। बिल्कुल सही है। दोनों पर जो है सूफियों का प्रभाव पाया जाता है।
मीरा पर पाया जाता है ये तो हमें पता था, लेकिन हमें यह भी याद करना है कि चैतन्य महाप्रभु पर भी सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ है, प्रबंध के क्षेत्र में नहीं। बिल्कुल सही है। कृष्ण संबंधी जो भी काव्य लिखा गया था वो अधिकतर मुक्तक ही लिखा गया था, अधिकांशतः मुक्तक के रूप में ही लिखा गया था। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। चलते हैं आगे। शुक्ल क्या लिखते हैं सूरदास जी के बारे में कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या कथन है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। श्री भट्ट से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। किससे संबंधित? श्री भट्ट से। क्या करना है? असंगत कथन का चयन करना है। ये राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षित हुए। ये प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के शिष्य थे। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। तो उत्तर क्या रहेगा बताइए? असंगत क्या रहेगा? श्री भट्ट। उत्तर रहेगा ए। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ बिल्कुल है, उत्तर रहेगा ए। क्यों रहेगा ए? क्योंकि ये राधा वल्लभी संप्रदाय में नहीं, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। उत्तर क्या है? ए रहेगा उत्तर, क्योंकि ये राधा वल्लभी संप्रदाय में नहीं, ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के शिष्य थे। बिल्कुल सही बात है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। श्री भट्ट को। किसको? श्री भट्ट को भगवान की झलक जो है वो प्रत्यक्ष मिल जाती थी। श्री भट्ट किस संप्रदाय के थे? निम्बार्क संप्रदाय के। किस संप्रदाय के थे? निम्बार्क संप्रदाय के थे श्री भट्ट। असंगत है। निकुंज बिहारी कृष्ण सर्वप्रिय है। बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निकुंज बिहारी कृष्ण सर्वप्रिय है कि निकुंज बिहारी कृष्ण क्या है? निकुंज बिहारी कृष्ण सर्वप्रिय है। हरिदासी संप्रदाय में श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा गया है। श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा गया है। गौड़ीय संप्रदाय में वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक आधार शुद्ध अद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य ने भक्तों के 3 भेद किए हैं। वल्लभाचार्य ने भक्तों के 3 भेद किए हैं। तो उत्तर है द। निकुंज बिहारी कृष्ण, ठीक है ना। निकुंज बिहारी कृष्ण जो है किस संप्रदाय के आदर्श हैं, या कह सकते हैं ईश्वर है, या किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को निकुंज बिहारी कहा जाता है? तो हरिदासी संप्रदाय में। हरिदासी संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण, हरिदासी संप्रदाय के निकुंज बिहारी कृष्ण है। और गौड़ीय संप्रदाय के ब्रजेंद्र कुमार। गौड़ीय संप्रदाय में श्री कृष्ण को क्या कहकर संबोधित किया जाता है? आराध्य को ब्रजेंद्र कुमार, श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार। और वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद है।
और वल्लभाचार्य ने भक्तों के कितने भेद किए हैं? 4 भेद किए हैं, 3 नहीं किए। कितने भेद किए हैं? 4 भेद किए हैं। और जीव के कितने भेद किए हैं? जीव के 3 भेद किए हैं। जीव के कितने भेद किए हैं? जीव के 3 भेद किए हैं और भक्तों के 4 भेद किए हैं। वो भक्त 4 कौन कौन से होते हैं? प्रवाही पुष्टि भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। प्रवाह पुष्ट भक्त वो होते हैं जो भक्त इस संसारिक मोह माया में फंसे हुए चलते जाते हैं, वो प्रवाही पुष्ट भक्त होते हैं। और मर्यादा पुष्ट भक्त जो वेद आदि की मर्यादा का पालन करते हुए चलते हैं, वो मर्यादा पुष्ट भक्त होते हैं। मतलब प्रवाह जो इस संसार के प्रवाह में चलते जाते हैं, किसी मर्यादा आदि को कुछ नहीं मानते, वो इस प्रकार के भक्त होते हैं। भक्ति भी करते हैं लेकिन चलते रहते हैं संसार के साथ। और जो वेद आदि मर्यादाओं का पालन करते हैं, वो मर्यादा पुष्ट भक्त। पुष्टि पुष्ट भक्त जिन्हें भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और शुद्ध पुष्ट भक्त कौन से हैं? पुष्टि पुष्ट भक्त कौन से हैं? जिन्हें भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, वो तो पुष्टि पुष्ट भक्त है। लेकिन शुद्ध पुष्ट भक्त कौन से हैं? जिन्हें भगवान का अनुग्रह तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, ताकि दोनों का जो संबंध है वो बना रहे। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है? असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बताइए क्या रहेगा उत्तर? बताइए उत्तर क्या रहेगा? क्या है प्रश्न? असंगत विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है? असंगत विकल्प का चयन आपने करना है। तो पहली पंक्ति क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है। जिन 8 भक्ति कवियों पर गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, वे अष्टशका या अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है। जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, वे अष्टछका या अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध है। विकल्प उत्तर है ए। 1 व 2 दोनों सही है। दोनों कथन कहाँ से लिए गए हैं? ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है? यह प्रश्न डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है ना। पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है। जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, वे अष्टछका या अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र, अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी। कैसे की थी? वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य कौन कौन से? कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास व कृष्णदास तथा स्वयं के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास व नंददास को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी। कुंभनदास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंदास 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी, ये इनके जन्म थे। कुंभनदास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंदास 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी। चतुर्भुजदास 1505 ईस्वी, गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, शीत स्वामी 1515 ईस्वी, चतुर्भुजदास 1530 ईस्वी, नंददास 1533 ईस्वी। अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कुंभनदास थे, सबसे छोटे नंददास थे। चतुर्भुजदास जो है वो कुंभनदास के पुत्र थे, कुंभनदास के पुत्र थे। इन्हीं कुंभनदास के पुत्र थे। चतुर्भुजदास 2 माने जाते हैं। एक चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि है, दूसरे राधा वल्लभी संप्रदाय के
भक्त या कवि हैं। और जो कृष्णदास है ये एकमात्र शूद्र थे। अष्टछाप के कवियों में एकमात्र शूद्र थे जो अधिकारी के नाम से जाने जाते थे। छीत स्वामी ऐसे थे जो गुंडे के नाम से जाने जाते थे। छीतू चोबे जो गुंडागर्दी किया करते थे, छीत स्वामी जो गुंडे के नाम से जाने जाते थे, छीतू चोबे के नाम से जाने जाते थे जो गुंडागर्दी पंडागिरी सब कुछ किया करते थे। अष्टछाप की स्थापना की थी अष्टछाप के कवि अष्टसखा भी कहलाए। यही अष्टछाप के कवि क्या कहलाते थे? अष्टसखा कहलाए। अष्टछाप के कवि श्रीनाथ जी की नित्य लीला में सदैव उनके साथ रहते थे, इसलिए इन्हें अष्टछाप कहा गया। अष्टसखा नित्य लीला में साथ रहते, सदैव उनके साथ रहते, इसलिए इन्हें अष्टसखा कहा गया। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूर्णमल खत्री द्वारा 1519 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहां? गोवर्धन पर्वत पर। श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन करना है आपने। कहां से लिया गया प्रश्न? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न लिया गया है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है। सूर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। उत्तर बताइए। उत्तर है स 1 व 2 दोनों सही है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। किसने? डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने। किसने? डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, लेकिन प्रमुख रूप से हम 3 ही मानते हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। कितने स्कंदों में हुई है सूर सागर की रचना? सूर सागर की रचना 12 स्कंदों में, 12 स्कंदों में हुई है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने अपनी पुस्तक अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय में, पुस्तक का नाम क्या है डॉक्टर दीनदयाल गुप्त की? अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय में सूरदास की 25 रचनाएं बताई है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने अपनी पुस्तक अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने अपनी पुस्तक अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ा स्थल, मातृहृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। पहला कथन क्या है कि बालक की विविध चेष्टाओं, बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ा स्थल, मातृहृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। दूसरा कथन क्या है? वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। उत्तर बताइए। ए, ब, स या फिर द। तो क्या रहेगा उत्तर? एक व 2 दोनों सही। ठीक है ना। 1 व 2 दोनों सही है। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ा स्थल, मातृहृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। ये दोनों के दोनों कथन किसके हैं? ये दोनों के दोनों कथन आचार्य शुक्ल के होने चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गए हैं ये दोनों कथन। कहाँ से लिए गए हैं? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गए हैं।
असंगत कथन छांटिए, असंगत कथन छांटिए। क्या रहेगा असंगत कथन, देख लेते हैं। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता सूर की ब्रज भाषा के अलंकरण है। सूरदास ने द्वैताद्वैतवाद का ध्यान रखा है। सूरदास ने राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक माना है, अतः उन्होंने राधा को शेष, महेश, शंभु, नारद आदि की स्वामिनी कहा है। देख लेते हैं, बताइए। असंगत, असंगत छांटना है। पहला कथन क्या है, सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है, बिल्कुल सही है। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड जो है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे। वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता सूर की ब्रज भाषा के अलंकरण है, बिल्कुल सही है। वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता सूर की ब्रज भाषा के अलंकरण है। सूरदास ने द्वैताद्वैतवाद का ध्यान रखा था, नहीं। सूरदास ने, क्योंकि सूरदास किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और वल्लभाचार्य जी का दर्शन कौन सा था, शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा था, शुद्धाद्वैतवाद। तो इन्होंने किसका ध्यान रखा था, शुद्धाद्वैतवाद का ध्यान रखा था। अगर किसी दर्शन से ये जुड़े हुए थे तो वो था शुद्धाद्वैतवाद, न कि द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद किसका था, ये निम्बार्क का था। किसका, निम्बार्क, ठीक है ना। द्वैताद्वैतवाद किसका था, निम्बार्काचार्य जी का। सूरदास ने राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक माना है, बिल्कुल सही है। अतः उन्होंने राधा को शेष, महेश, शंभु, नारद आदि की स्वामिनी कहा है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर क्या है, उत्तर है हमारा स। उत्तर क्या है, स। अष्टछाप के कवि कृष्णदास से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। अष्टछाप के कवि कौन से कवि, अष्टछाप के कवि कृष्णदास से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। किसके कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं, नाम क्या है, कृष्णदास है। असंगत कथन का चयन करना है। कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात थे। अष्टछाप के कवियों में एकमात्र शूद्र कवि थे। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ साथ सुकवि और गायक भी थे। कृष्णदास के पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। कृष्णदास के पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। देखते हैं, कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात थे, बिल्कुल सही है। कृष्णदास जो है वो अधिकारी के नाम से विख्यात थे, बिल्कुल सही बात है। अष्टछाप के कवियों में एकमात्र शूद्र कवि है, बिल्कुल सही है। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ साथ सुकवि और गायक भी थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक पद का गायन करते थे, जैसे है ना, और एक वेश्या को, आगरा से एक वेश्या को लेकर आए थे, ठीक है ना। कृष्णदास के पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कृष्णदास कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। इनकी भाषा कौन सी थी, गुजराती थी। लेकिन इन्होंने अपनी साहित्य साधना से ब्रज भाषा पर अच्छी पकड़ बना ली थी, तो इनकी जो भाषा है वो शुद्ध ब्रज भाषा थी। इनके काव्य की जो भाषा है वो शुद्ध ब्रज भाषा थी। अतः उत्तर क्या है, उत्तर है द। उत्तर क्या है, उत्तर द है। ये कृष्णदास जो थे, ठीक है ना, कब हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में। कब हुआ था, 1496 ईस्वी में। किसके शिष्य थे ये, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी कुएं में गिरकर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी कुएं में गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि कोई पदाधिकारी को लेकर इनकी विठलनाथ जी से अनबन भी हुई थी, ठीक है ना। अष्टछाप के कवियों में एकमात्र ये शूद्र कवि थे और आगरा से एक वेश्या को लेकर आए थे जो बहुत ही सुंदर गान किया करती थी।
कृष्णदास की मातृभाषा गुजराती थी, किंतु उन्होंने अभ्यास से ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। उनके पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। कृष्णदास की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं जुगलमान चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण और भ्रमर गीत है। इनकी जो रचनाएं हैं जुगलमान चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण और भ्रमर गीत है। जुगलमान चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण और भ्रमर गीत है। एक सुंदर वेश्या बड़े सुरीले कंठ से गान करती थी, बड़े सुरीले कंठ से गान करती थी। उसे कृष्णदास आगरा से गोवर्धन ले आए थे और उसे श्रीनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। उसे श्रीनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी कुएं में गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्योंकि कृष्णदास जो थे वो अष्टछाप के कवि थे, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार कृष्ण, ये तो सही नहीं है, ठीक है ना। ये क्या वो पीपीटी वाले थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, मैं सही क्रम आपको लिखवा देता हूँ। आचार्य शुक्ल के अनुसार तो पहले तो ये है कि व्याख्याता की हम तैयारी कर रहे हैं, और व्याख्याता में प्रमुख रूप से कौन लगा हुआ है? सूरदास और नंददास। तो शुक्ल के अनुसार एक नंबर पर कौन आएंगे? एक नंबर पर आएंगे, इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। शुक्ल के अनुसार एक नंबर पर कौन आएंगे? एक नंबर पर आएंगे सूरदास, और 2 नंबर पर आएंगे नंददास। चूंकि ये व्याख्याता परीक्षा में भी यही लगे हुए हैं, और ये इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि आचार्य शुक्ल के अनुसार ये इस क्रम से है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कृष्ण काव्य के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ या अष्टछाप के कवियों में जो सर्वश्रेष्ठ थे वो सूरदास थे, और दूसरे नंबर पर नंददास थे, इसलिए ये क्रम रखा गया है, और यही हमारे व्याख्याता परीक्षा में है, सूरदास नंददास। अब तीसरे नंबर पर 2 जो मुख्य बंदे आ गए। अब तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तीसरे नंबर पर अधिकारी आएगा। कौन आएगा? अधिकारी। तो अधिकारी कौन थे? कृष्णदास थे। अधिकारी कौन थे? कृष्णदास थे। अधिकारी कौन थे? कृष्णदास। 3 नंबर पर हमारे पास कृष्णदास आएंगे। एक बात का ध्यान रखना है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7 और 8। 8 नंबर पर हमारे पास आएंगे गोविंद स्वामी। ठीक है ना। 8 नंबर पर हमारे पास कौन आएंगे? गोविंद स्वामी आएंगे। कौन आएंगे? गोविंद स्वामी। इनका आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी व्याख्याता की परीक्षा में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। तब तक हमने क्या किया था कि इनके सभी के बारे में अच्छे से पढ़ा था, विस्तार रूप से, क्योंकि हमने किस तरीके से पढ़ा कि इनके जन्म के हिसाब से। जन्म के हिसाब की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले कुंभन दास जी आते हैं 1468 ईस्वी। 2 नंबर पर सूरदास जी आते हैं 1478 ईस्वी। 3 नंबर पर परमानंद दास आते हैं 1493 ईस्वी। 4 नंबर पर कृष्णदास आते हैं 1496 ईस्वी। 5 नंबर पर जो है वो गोविंद स्वामी आते हैं 1505 ईस्वी। 6 नंबर पर छीत स्वामी आते हैं 1515 ईस्वी। और 7 नंबर पर जो है चतुर्भुज दास आते हैं 1530 ईस्वी। 8 नंबर पर नंददास आते हैं। इसी क्रम से इनकी रचनाएं, इनके पद सब कुछ याद किया। लेकिन व्याख्याता परीक्षा में क्या पूछ लिया गया कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम बताइए, तो वो समस्या क्रिएट होगी। तब क्या हमें याद रखना है कि किस तरह से इनको याद किया जा सकता है कि सूरदास, नंददास, कृष्णदास 3 ये याद किए जा सकते हैं। गोविंद स्वामी, बाकी क्रम जो होगा उस हिसाब से। एक कुंभन दास आएंगे, कुंभन दास के बाद चतुर्भुज दास आएंगे। कुंभन दास के बाद चतुर्भुज दास। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कोई गलत ना हो जाए, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है एक। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कृष्णदास के बाद कृष्णदास के साथ वाले ही परमानंद दास आएंगे। परमानंद दास के बाद फिर देख लीजिए कुंभन दास के बाद इनके बेटे चतुर्भुज दास और अंत में छीत स्वामी। ये क्रम रहेगा। तो प्रमुख रूप से हमें याद करना है। वैसे तो कैसे भी रट्टा मार लो याद हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मली रूप से हम याद करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ ये याद करना है क्योंकि अलग अलग पूछेंगे, अलग अलग क्रम दिखाया होगा।
अलग अलग लाइनें दी होगी तो हमें अलग अलग तरीके से देखना होगा, लेकिन हमें वहाँ एक चीज़ ढूंढनी है कि एक तो याद रखनी है, वो तो ये है कि सबसे पहले सूरदास आएंगे, फिर नंददास आएंगे, फिर अधिकारी आएंगे। सबसे पहले सूरदास, नंददास और फिर अधिकारी मतलब कृष्णदास, और कृष्णदास के साथ कौन आते हैं, परमानंद दास, वो याद कर सकते हैं। अंत में कौन आएंगे, गोविंद स्वामी आएंगे। गोविंद स्वामी से पहले छीत स्वामी आ जाएंगे, दोनों स्वामी नीचे आ जाएंगे। ये देखो ऊपर कोई नहीं है स्वामी, दास 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 है, दोनों स्वामी जो है वो नीचे आएंगे। अब सबसे नीचे गोविंद स्वामी आएगा तो गोविंद स्वामी के ऊपर एक स्वामी और बचता है, वो छीत स्वामी आ जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। और जहां भी कुंभन दास आएगा उसके बाद ही चतुर्भुज दास आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि कुंभन दास के बेटे चतुर्भुज दास थे, ठीक है ना। और अगर हम सन के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कुंभन दास, फिर हमारे पास आएंगे सूरदास, फिर आएंगे हमारे पास परमानंद दास, फिर आएंगे हमारे पास कृष्णदास। 1 2 3 4 1468, 1478, 1493 और 1496। ये किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। फिर आएगा विठलनाथ के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य। विठलनाथ के शिष्य कौन से हैं, 1 नंबर पर गोविंद स्वामी, कब 1505 ईस्वी। फिर 2 नंबर पर गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी के बाद आएगा छीत स्वामी, छीत स्वामी 1515 ईस्वी। फिर आएगा 3 नंबर पर चतुर्भुज दास, कब आएगा 1530 ईस्वी। और फिर आएंगे नंददास 1533 ईस्वी। अगर पूछा जाए सबसे बड़े तो कुंभन दास, सबसे छोटे तो नंददास, ठीक है ना। इस तरह से इनको आप याद कर सकते हैं। छीत स्वामी से संबंधित असंगत कथन चयन कीजिए। छीत स्वामी से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। छीत स्वामी से संबंधित असंगत कथन का चयन करना है आपने। क्या करना है, असंगत कथन का चयन करना है। क्या चयन करना है, असंगत कथन का चयन करना है। और अगर प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना भैया, ठीक है ना। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, घर में जजमानी और पंडागिरी होती थी। बीरबल के पुरोहित थे, कविता श्रेष्ठ कोटि की है। गोवर्धन के निकट पुंछरी नामक स्थान में एक तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे, यह सेवा की थी इन्होंने। देख लेते हैं, मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, घर में जजमानी और पंडागिरी करते थे, बिल्कुल सही है। असंगत बिल्कुल नहीं है, ये सही है, संगत है। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, घर में जजमानी और पंडागिरी कर होती थी। बीरबल के पुरोहित थे, बीरबल के पुरोहित थे, बिल्कुल सही बात है। कविता श्रेष्ठ कोटि की है, ये नहीं है, उत्तर है स, ये असंगत है। इनकी कविता जो है वो निम्न कोटि की है, इनकी कविता जो है वो श्रेष्ठ कोटि की नहीं, निम्न कोटि की है। गोवर्धन के निकट पुंछरी नामक स्थान में एक तमाल वृक्ष की छाया में ये रहते थे, बिल्कुल सही है। गोवर्धन के निकट पुंछरी नामक स्थान में एक तमाल वृक्ष की छाया में ये रहते थे। इनकी कविता साधारण कोटि की है, इनकी कविता साधारण कोटि की है। युवावस्था में लड़ाई झगड़े के कारण, युवावस्था में लड़ाई झगड़े के कारण गुंडे कहलाते थे तथा इन्हें छितू चौबे के नाम से जाना जाता था। एक बार विठलनाथ जी को चिढ़ाने के लिए उनके पास खोटा सिक्का व थोथा नारियल लेकर पहुंचे थे। खोटा सिक्का व थोथा नारियल लेकर पहुंचे थे, जिसे विठलनाथ जी ने शुद्ध और परिपूर्ण बना दिया था। वहीं से पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए थे, वहीं से पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए थे। कौन लेके गए थे खोटा सिक्का व थोथा नारियल? तो छीत स्वामी जी, छीतू चौबे जी, छीत स्वामी जी खोटा सिक्का व थोथा नारियल विठलनाथ जी के पास लेकर गए थे। चूंकि गुंडे थे इसलिए ऐसे काम इन्होंने किया। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन है। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। तो क्या है, निम्बार्क संप्रदाय एक प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। हमने क्या करना है, असंगत कथन का चयन करना है, ये याद रखना है।
निम्बार्क संप्रदाय एक प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेशक श्री हंस भगवान है। निम्बार्क संप्रदाय, ऐसा ना ये आप कर लो, ठीक है ना, यहीं से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि नगेंद्र और शुक्ल जो है वो दोनों इसके अंदर सम्मिलित कर दिए मैंने, और बच्चा कुचा बच्चन सियार वो भी छोड़े नहीं है। तो ये याद कर लो, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में खुद भी पढ़ लेना, अपने दोस्तों को भी पढ़ा लेना भैया, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, फिर कहोगे कि सर, बाद में कहेंगे कि वो वाली क्लास के सर क्लास लिया करते थे, वो पढ़ लेते तो ठीक था, उन्होंने प्रश्नोत्तर करवाए थे, बड़े शानदार करवाए थे। सांप्रदायिक आचार्यों के अनुसार निम्बार्काचार्य भक्ति सूत्र के प्रणेता नारद मुनि के शिष्य थे और इनका प्रारंभ का नाम आरुणी था। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान निम्बार्क संप्रदाय का है। इस संप्रदाय का तिलक भाल प्रदेश के नासिका भाग से उदरो भाग तक अर्थात त्रिकुटी तक रहता है। बीच में काली बिंदी रहती है। तिलक की सीधी रेखाओं को कृष्ण और काली बिंदी को राधा माना जाता है। बताइए, असंगत छांटना है, आपने क्या छांटना है? असंगत कथन का चयन करना है। देख लेते हैं क्या है असंगत। निम्बार्क संप्रदाय एक प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस संप्रदाय के आदि उपदेशक श्री हंस भगवान है। निम्बार्क संप्रदाय के आदि उपदेशक श्री हंस भगवान माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक तो कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य ही माने जाते हैं, लेकिन आदि उपदेशक श्री हंस भगवान माने जाते हैं। ये बात पूरी तरह से संगत है, असंगत नहीं है। सांप्रदायिक आचार्यों के अनुसार निम्बार्काचार्य भक्ति सूत्र प्रणेता नारद मुनि के शिष्य थे। नारद मुनि के शिष्य थे और इनका प्रारंभ का नाम आरुणी था, बिल्कुल सही बात है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान निम्बार्क संप्रदाय का है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान निम्बार्क संप्रदाय का है, बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय का तिलक भाल प्रदेश के नासिका भाग से उदर भाग तक अर्थात त्रिकुटी तक रहता है, बिल्कुल सही है। बीच में काली बिंदी रहती है, ये भी सही है। तिलक की सीधी रेखाओं को कृष्ण और काली बिंदी को राधा माना जाता है, नहीं। तिलक की सीधी रेखाओं को निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित, ठीक है। उत्तर है द। क्यों है उत्तर द? क्योंकि इस संप्रदाय का संबंध, जो ये बात लिखी है, इसका संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। इस संप्रदाय का तिलक भाल प्रदेश के नासिका भाग से, इस संप्रदाय का नहीं, किस संप्रदाय का? राधा वल्लभ संप्रदाय का। राधा वल्लभी संप्रदाय का तिलक जो है वो भाल प्रदेश के नासिका भाग से उदरो भाग तक अर्थात त्रिकुटी तक रहता है। बीच में काली बिंदी रहती है। तिलक की सीधी रेखाओं को कृष्ण कहा जाता है। तिलक की जो सीधी रेखाएं खींची जाती है उनको कृष्ण कहा जाता है, और बीच में जो काली बिंदी रहती है उसको राधा कहा जाता है। ये कथन किससे संबंधित है? राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। उत्तर है हमारा द। निम्बार्काचार्य से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। निम्बार्काचार्य से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। निम्बार्काचार्य से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। निम्बार्काचार्य का जन्म दक्षिण में हुआ था, किंतु उनका कर्म क्षेत्र ब्रजमंडल है। चयन का करना है, चयन करना है असंगत कथन। असंगत कथन का चयन आपने करना है। निम्बार्काचार्य का जन्म दक्षिण में हुआ था, किंतु उनका कर्म क्षेत्र ब्रजमंडल है। निम्बार्काचार्य के अन्य नाम नियमानंद, सुदर्शन तथा आरुणी आदि है। इनके प्रमुख ग्रंथ वेदांत, पारिजात, सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र, रहस्य, षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली है। इनके प्रसिद्ध शिष्य श्री भट्ट माने जाते हैं। देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य का जन्म दक्षिण में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, किंतु उनका कर्म क्षेत्र ब्रजमंडल है, यह भी बिल्कुल सही है, असंगत नहीं है। इनके प्रमुख ग्रंथ वेदांत, पारिजात, सौरभ। प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? पहला है वेदांत, पारिजात, सौरभ। वेदांत, पारिजात, जाति नहीं है, जाति है ये, ठीक है ना।
वेदांत पारिजात सौरभ, बिल्कुल सही है। 10 श्लोकी, बिल्कुल सही है। 10 श्लोकी भी किसका ग्रंथ है? निम्बार्काचार्य का। वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है? निम्बार्क की। 10 श्लोकी भी निम्बार्क की है। श्री कृष्ण स्तवराज भी उनकी है। मंत्र रहस्य षोडशी भी उनकी है। प्रपन्न कल्पावली भी उनकी है, तो ये तो बिल्कुल सही है। मंत्र रहस्य षोडशी, मंत्र रहस्य षोडशी ऐसे रहेगा, मंत्र रहस्य षोडशी, मंत्र रहस्य षोडशी, ठीक है। इनके प्रसिद्ध शिष्य श्री भट्ट माने जाते हैं। ये उत्तर है, ये असंगत है, ठीक है ना। श्री भट्ट जो है वो निम्बार्क संप्रदाय के थे। श्री भट्ट जो है वो निम्बार्क संप्रदाय के तो भक्त थे, लेकिन वो निम्बार्काचार्य के शिष्य नहीं थे। निम्बार्क संप्रदाय के तो थे, लेकिन निम्बार्काचार्य के शिष्य वो नहीं थे, श्री भट्ट। इनके प्रसिद्ध शिष्य निम्बार्काचार्य के 4 प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य के 4 प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। श्रीनिवासाचार्य, गौरमुखाचार्य, औदुम्बराचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट, ये 4 शिष्य माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य के प्रमुख शिष्य 4 माने जाते हैं। श्रीनिवासाचार्य, गौरमुखाचार्य, औदुम्बराचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट, ये 4 शिष्य माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है, कोई समस्या नहीं है। जैसे हरिराम व्यास को विशाखा सखी का अवतार माना जाता है ना, हरिराम व्यास को किसका? विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। और हित हरिवंश को श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। और इसी तरह से इनका नाम सुदर्शन भी था। ये देखने में सुंदर थे, इसलिए नाम भी सुदर्शन पड़ा। और ऐसे भी कहते हैं कि सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि बचपन में अत्यंत सुंदर होने के कारण इन्हें सुदर्शन कहा जाता है। बचपन में आश्रम के अतिथियों को नीम पर सूर्य दिखाने के कारण इनका नाम निम्बार्क पड़ गया। निम्ब मतलब नीम, धन अर्क, अर्क मतलब सूर्य, नीम पर सूर्य दिखाने के कारण इनका नाम निम्बार्क पड़ा था। श्री भट्ट जो है इन्हें हितु सखी का अवतार माना जाता है। इन्हें हितु सखी का अवतार माना जाता है। इनकी जो रचना है युगल शतक है। श्री भट्ट की प्रमुख रचना जो है वो युगल शतक है। ये निम्बार्क संप्रदाय के ही है, लेकिन निम्बार्काचार्य के शिष्य नहीं थे, ठीक है। महावाणी के रचनाकार हैं। महावाणी के रचनाकार कौन है? महावाणी के रचनाकार है। महावाणी के रचनाकार कौन है? महावाणी के रचनाकार की हम बात करते हैं तो हरिव्यास देव है। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव है। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव है। हरिव्यास देव को नवादासकृत भक्तमाल में ए भट्ट का शिष्य बताया गया है। ए भट्ट नहीं है ये, हरिव्यास देव को नवादासकृत भक्तमाल में श्री भट्ट का शिष्य बताया गया है। इनकी कुल 5 रचनाएं मानी जाती है, जिनमें 4 संस्कृत में है। यह संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया गया है, ठीक है ना। तो 4 रचनाएं जो संस्कृत में है उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक रचना जो 5वीं है वो ब्रजभाषा में है, जिसका नाम है महावाणी। 5वीं जो रचना है वो ब्रजभाषा में है, उसका नाम है महावाणी। हरिव्यास देव और हरिराम व्यास, हरिव्यास देव और हरिराम व्यास ये 2 लोग थे, ठीक है ना। इनके बारे में मैंने विस्तार से लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में लिखा गया है कि अज्ञानवश हरिव्यास देव और हरिराम व्यास को एक समझने की भूल हुई है। ये हम लोग ने इतिहास में भी ये भूल हुई है। क्या भूल हुई है? कि अज्ञानवश हरिव्यास देव और हरिराम व्यास को एक समझने की भूल हुई है। हरिव्यास देव, ये जो हरिव्यास देव है ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख भक्त है। इनकी प्रमुख रचना महावाणी है। ये जो हरिव्यास देव है ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख भक्त है। इनकी प्रमुख रचना महावाणी है। हरिव्यास जो हरिराम व्यास है वो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रमुख भक्त थे।
जो हरिराम व्यास है वो राधा वल्लभी संप्रदाय के। कहने से तात्पर्य है कि दो लोग हैं। कौन कौन से दो लोग हैं? एक तो है हरिव्यास देव, एक है हरिव्यास देव और दूसरे हैं हरिराम व्यास। ठीक है ना, एक है हरिव्यास देव और दूसरे हैं हरिराम व्यास। ठीक है ना, ये दो बंदे हमारे सामने भक्त हैं। ठीक है ना, अब इनके बारे में क्या है कि जो हरिव्यास देव है ये किसके हैं? निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय के भक्त हैं। रचना कौन सी है? रचना इनकी है महावाणी। महावाणी इनकी रचना है। हम बात करते हैं हरिराम व्यास की, तो ये किसके हैं? राधा वल्लभी, राधा वल्लभी संप्रदाय के भक्त हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के भक्त हैं। इनकी रचना कौन सी है? रचना की हम बात करें तो इनकी रचना व्यासवाणी, रागमाला, ये प्रमुख है। दो रचनाएं व्यासवाणी और रागमाला प्रमुख है। इनके अलावा व्यासवाणी जो है वो प्रकाशित है और रागमाला जो है वो अप्रकाशित है, ये ध्यान लगा लेना। ठीक है ना, और 3 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा नवरतन और सर्वधर्म पद्धति। नवरतन और सर्वधर्म पद्धति, तो इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सर्वधर्म पद्धति, ये दोनों अप्राप्य हैं, ये दोनों अप्राप्य है और दोनों ही संस्कृत में रचित हैं, इसलिए इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। प्रमुख रूप से व्यासवाणी को ही हम याद कर सकते हैं। हरिराम व्यास जो है इन्हें विशाखा सखी का अवतार भी कहा जाता है। विशाखा सखी का अवतार भी कहा जाता है। किसको? हरिराम व्यास को। हरिराम व्यास को विशाखा सखी का अवतार भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। टोडरमल ने किस कृष्ण भक्त कवि को कारागार में डाल दिया था जिसे अकबर ने मुक्त करवाया था? टोडरमल ने किस कृष्ण भक्त कवि को कारागार में डाल दिया था? किस टोडरमल ने, किसने? टोडरमल ने किस कृष्ण भक्त को कारागार में डाल दिया था जिसे अकबर ने मुक्त करवाया था? तो किसे? सूरदास मदन मोहन को। किसे? सूरदास मदन मोहन को। कि सूरदास मदन मोहन के बारे में है कि ये जो है जो खजाना जो होता है उसके अंदर अधिकारी वगैरह थे और एक बार इनको जो भी खजाने में आया था वो सब इन्होंने साधुओं में बांट दिए थे। उसके लिए एक पद भी है कि 13 लाख संडीले उपजे, 13 लाख संडीले उपजे, सब साधु ने मिली गटके, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। ये पद है इनका, सूरदास मदन मोहन का। ऐसा कहा जाता है कि इनका नाम तो सूरदास था लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के कारण अपना नाम मदन मोहन रख लिया था, तो पूरा नाम इनका सूरदास मदन मोहन हुआ। सूरदास मदन मोहन क्या है कि 13 लाख संडीले उपजे, 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिली गटके, सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। जब यह बात टोडरमल को पता चली तो टोडरमल ने इनको जेल में डाल दिया और उसके बाद जब यह बात अकबर तक पहुंची तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने इन्हें मुक्त करवा दिया था, सूरदास मदन मोहन को।
ये अपने कोर्स चल रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियो मिलेंगे व्याख्याता टेस्ट सीरीज में। संपूर्ण कोर्स के 150 वीडियो केवल 149 रुपये में, वरिष्ठ अध्यापक के भी 150 वीडियो केवल 149 रुपये में। जिस प्रकार का ये करवाया गया है, अगर पसंद है, तरीका पसंद है तो ही खरीदे, ठीक है ना। और उसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के 50 वीडियो केवल 149 में, और आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 वीडियो केवल 149 में। और जो प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं वो इसी तरह से करवाए गए हैं, प्रश्न की व्याख्याएं करवाई गई हैं, और ये भी बताया गया है कि कहाँ से प्रश्न लिए गए हैं, किस प्रकार संदर्भ आदि सब कुछ जैसा इसमें बताया गया है उसी प्रकार से टोटली करवाया गया है। ये अपनी ये अपनी पुत्री मान लो, पुस्तक और पुत्र एक ही बात है। ये हमारी पुस्तक है जिसमें 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। व्याख्याता के लिए सभी जगह गूगल पर सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन खरीदते वक्त ध्यान दे, अच्छे से चेक करके खरीदे, जहाँ से सस्ती मिले वहाँ से खरीद लेना, ठीक है ना। 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न व्याख्या सहित है, और प्रारंभ में सारांश भी दिया गया है, ये सब आप चेक कर लेना। चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कृष्ण भक्त चंद्र गोपाल से संबंधित असंगत कथन है। अब देखिए प्रश्न क्या है कि चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय तो कौन सा है, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय है, ठीक है ना। उसका प्रमुख कृष्ण भक्त जिसका नाम है चंद्र गोपाल से संबंधित असंगत कथन, मतलब हमें किससे संबंधित असंगत कथन ढूंढना है, चंद्र गोपाल से संबंधित। और चंद्र गोपाल किस संप्रदाय के हैं, चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय के हैं, चैतन्य संप्रदाय या फिर गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हैं। इनकी ब्रजभाषा की रचनाओं में चंद्र 84, अष्टयाम, सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार तथा राधा विरह प्रसिद्ध है। इनकी चंद्र 84 रचना हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। इनकी गौरांग अष्टयाम रचना में हित हरिवंश जी की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। इन्होंने प्रमुख रूप से राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का ही वर्णन किया है। तो इनकी ब्रजभाषा की रचनाओं में चंद्र 84, अष्टयाम, सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार तथा राधा विरह प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है, ये तो असंगत नहीं है। इनकी ब्रजभाषा की रचनाओं में चंद्र 84, अष्टयाम, ठीक है ना, अष्टयाम रसखान ने भी लिखा था, नाबादास ने भी लिखा था, अग्रदास ने भी लिखा था, और चंद्र गोपाल ने भी लिखा है, ठीक है ना। किस किस ने अष्टयाम लिखा था, अग्रदास ने लिखा सबसे पहले अष्टयाम, फिर उसी के आधार पर नाबादास ने 2 अष्टयाम लिखे थे, उसके बाद रसखान ने भी अष्टयाम लिखा था, और उसके बाद ये चंद्र गोपाल ने भी अष्टयाम की रचना की है। सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, राधा विरह, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। इनकी चंद्र 84 रचना हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है, ये भी सही है। इनकी गौरांग अष्टयाम रचना में हित हरिवंश जी की अष्टयाम सेवा का वर्णन है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी गौरांग अष्टयाम जो है इसमें हित हरिवंश जी की अष्टयाम सेवा का नहीं, चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। किसकी, चैतन्य महाप्रभु की, ठीक है ना। उत्तर है स। इनकी गौरांग अष्टयाम रचना में चैतन्य महाप्रभु जी की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। इन्होंने प्रमुख रूप से राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का ही वर्णन किया, यह भी सही है। तो उत्तर क्या है, उत्तर है हमारा स। राधा वल्लभी संप्रदाय के भक्तों में नहीं है, राधा वल्लभी संप्रदाय के भक्तों में नहीं है हित हरिवंश, दामोदर दास, नहीं नागरीदास, हरिव्यास देव। तो कौन नहीं है, हरिव्यास देव जो है वो नहीं है। कौन नहीं है, हरिव्यास देव। हरिव्यास देव के बारे में अभी हम पढ़ कर गए हैं। हरिव्यास देव जो है वो किस संप्रदाय के हैं, हरिव्यास देव जो है वो किस संप्रदाय के हैं, वो निम्बार्क संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के हैं, हरिव्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रमुख भक्त माने जाते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के भक्तों की बात करें तो ये माने जाते हैं हित हरिवंश, जो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं,
फिर आता है हरिराम व्यास, जिन्हें हित हरिवंश, जिन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास जिन्हें विशाखा सखी का अवतार माना जाता है, जिनकी व्यासवाणी रचना के बारे में अभी हम पढ़कर गए हैं। उसके बाद ध्रुवदास, जिनकी सर्वाधिक रचनाएं मानी जाती है, 43 या 42 है क्या, 42 रचनाएं मानी जाती है। दामोदर दास, चतुर्भुज दास, नहीं नागरी दास, ये सभी के सभी किसके, राधा वल्लभी संप्रदाय की। ये चतुर्भुज दास, जिसे ये राधा वल्लभी चतुर्भुज दास है, लेकिन आचार्य शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने इसे अष्टछाप का चतुर्भुज दास मान लिया है। इनका वर्णन वहां कर दिया है। अनन्य सेवानिधि नामक ग्रंथ के रचनाकार है। अनन्य सेवानिधि नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। अनन्य सेवानिधि नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। कौन है? जगन्नाथ गोस्वामी। कौन है? जगन्नाथ गोस्वामी है। अनन्य सेवानिधि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ गोस्वामी। असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन कीजिए। बिहारी दास जी, क्या चयन करना है? असंगत कथन। बिहारी दास जी विठल विपुल जी के शिष्य थे। बिहारी दास जी, ये सारी बातें बिहारी दास जी के बारे में है, मुझे लग रहा है। बिहारी दास जी गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी की सेवा पूजा जगन्नाथ गोस्वामी को सौंपी। व्यासवाणी के रचनाकार दामोदर दास है। बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है कि आप लोगों को एक काम करना है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने करवाया है अलग से भी, लेकिन आपको भी एक काम करना है। वो क्या काम करना है? वो काम ये है कि आप श्री कृष्ण, एक ही पेज में आ जाएगा, पहले भी बता चुका हूँ एक क्लास में, एक ही पेज में आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि और उनकी रचनाओं को लिख लो। अष्टछाप के कवि और उनकी रचनाओं को लिख लो। दूसरे पेज पर आप क्या करो? राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को लिख लो। अब अष्टछाप के कवियों की रचनाएं तो थोड़ी बहुत हैं, लेकिन राधा वल्लभी संप्रदाय, उसके बाद चैतन्य संप्रदाय, उसके बाद निम्बारक संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय, इनके जो भक्त हैं उनकी संख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनकी रचनाओं की संख्या भी ज़्यादा नहीं है, तो वो आसानी से आप याद कर सकते हो। उससे आपको क्या, इस प्रकार के प्रश्न करने में बड़ी आसानी रहेगी और बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बिहारी दास जी विठल विपुल जी के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। बिहारी दास जी जो है वो किसके शिष्य थे? विठल विपुल जी के शिष्य थे। बिहारी दास जी गुरुदेव के नाम से विख्यात थे। कौन विख्यात थे? गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात थे? बिहारी दास जी। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात थे? बिहारी दास जी। स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी की सेवा पूजा जगन्नाथ गोस्वामी को सौंपी थी, ठीक है ना। किसको? जगन्नाथ गोस्वामी को। जगन्नाथ गोस्वामी किस संप्रदाय के थे? हरिदासी संप्रदाय के थे, जिनकी रचना क्या थी? अनन्य सेवानिधि। व्यासवाणी के रचनाकार दामोदर दास है? नहीं। उत्तर है हमारा द। क्यों है? क्योंकि व्यासवाणी के रचनाकार जो है वो कौन है? हरिराम व्यास है। हरिराम व्यास है। व्यासवाणी के रचनाकार कौन है? हरिराम व्यास है। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है तो मैं देख लेता हूं। चैतन्य संप्रदाय की उपासना वियोग पक्ष को प्रबल मानकर चली है, जबकि निम्बारक और राधा वल्लभ संप्रदाय में संयोग पक्ष ही स्वीकृत है। असंगत विकल्प का चयन करना है। मिश्र बंधु विनोद में राधा वल्लभी है चतुर्भुज दास की भक्ति प्रताप, द्वादश यश और हितजू को मंगल जैसी विख्यात रचनाओं को अष्टछापी भक्त चतुर्भुज दास की कृतियां बताया है। उत्तर बताइए। उत्तर है, वैसे इसका कोई उत्तर नहीं है क्योंकि ये सही बनाया नहीं है पीपीटी। इसका 1 व 2 दोनों सही। दोनों कथन जो है वो दोनों के दोनों सही है। किसके हैं दोनों कथन?
दोनों कथन की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गए हैं। कथन क्या है आपको याद रखना है। चैतन्य संप्रदाय की उपासना वियोग पक्ष को प्रबल मानकर चली है, याद रख लेना। चैतन्य संप्रदाय जो है, क्योंकि सभी जो अधिकतर जो संप्रदाय थे वो संयोग पक्ष को प्रबल मानकर चले हैं, अधिकतर संप्रदाय संयोग पक्ष को प्रबल मानकर चले हैं, लेकिन चैतन्य संप्रदाय जो है वो वियोग पक्ष को प्रबल मानकर चली है, जबकि निम्बारक और राधावल्लभी संप्रदाय में संयोग पक्ष ही स्वीकृत है, याद रखना है। निम्बारक संप्रदाय संयोग पक्ष, राधावल्लभ संप्रदाय संयोग पक्ष, लेकिन चैतन्य संप्रदाय में वियोग पक्ष को महत्व दिया गया है। मिश्र बंधु विनोद में राधावल्लभी चतुर्भुज दास की रचनाएं भक्ति प्रताप यश, द्वादश यश, ठीक है ना, भक्ति प्रताप यश, अच्छा ये सही नहीं लिखा हुआ, ये आएगा द्वादश यश, ठीक है ना, और हितजू को मंगल। ये जो 3 रचनाएं हैं, ये रचनाएं किसकी है? ये रचनाएं चतुर्भुज दास की है। कौन से चतुर्भुज दास की है? राधावल्लभी संप्रदाय के जो चतुर्भुज दास है उनकी रचना है। भक्ति प्रताप यश, द्वादश यश और हितजू को मंगल। भक्ति प्रताप यश, द्वादश यश और हितजू को मंगल, ये तीनों रचनाएं किसकी है? राधावल्लभी संप्रदाय के चतुर्भुज दास की है। लेकिन मिश्र बंधुओं ने क्या किया, इन तीनों ही रचनाओं को किसकी बता दिया? अष्टछाप के जो चतुर्भुज दास थे उनकी बता दिया। और यही समस्या फिर किस में हुई? शुक्ल के, क्योंकि शुक्ल ने भी अपना वर्णन वहां से लिया है, इसलिए शुक्ल में भी यही समस्या आई कि उन्होंने भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी क्या किया कि जो राधावल्लभी चतुर्भुज दास थे उनकी रचनाएं भक्ति प्रताप यश, द्वादश यश और हितजू को मंगल को अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास की रचनाएं बता दिया है। ऐसा उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है, आपके पास है तो खोलकर देख लेना। लेकिन इस समस्या को दूर किसने किया था? इस समस्या को दूर किया था हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में चतुर्भुज दास का जीवन वृत्त बड़े भ्रामक रूप में अंकित है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में, ये किसमें लिखा हुआ है? जैसे हरिव्यास देव और हरिराम व्यास को एक मानने की भूल की गई है, उसी प्रकार चतुर्भुज दास को भी एक मानने की भूल की गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में चतुर्भुज दास का जीवन वृत्त बड़े भ्रामक रूप में अंकित है। अष्टछाप के चतुर्भुज दास को राधावल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुज दास के साथ मिला दिया गया है। यह समस्या सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने खड़ी की। उन्होंने मिश्र बंधु विनोद में राधावल्लभी चतुर्भुज दास की, मिश्र बंधु विनोद में भक्ति प्रताप, द्वादश यश और हितजू को मंगल जैसी विख्यात रचनाओं को अष्टछापी भक्त चतुर्भुज दास की कृतियां बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथों में भी यही समस्या है। इनके निराकरण का श्रेय डॉक्टर दीनदयाल गुप्त को है। इनके निराकरण का श्रेय डॉक्टर दीनदयाल गुप्त को है। उन्होंने बताया था, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने बताया था कि ये दोनों जो है अलग अलग है और ये रचनाएं इनकी है और ये रचनाएं इनकी है। कुंज केली मिठी है, वीर भक्ति सीठी जो आग, ठीक है ना। कुंज केली मिठी है, वीर भक्ति सीठी जो आग। कुंज केली मिठी है, वीर भक्ति सीठी जो आग। व्यास विलास रास रस पीवत, मिटे हृदय के दाग। तो किसकी पंक्ति है ये पंक्ति है राधावल्लभी संप्रदाय की, ठीक है ना। किसकी है? राधावल्लभी संप्रदाय की। किस संप्रदाय की है? राधावल्लभी संप्रदाय की है। राधावल्लभी संप्रदाय की क्यों है? किसकी है ये पंक्ति? सॉरी, ये पंक्ति राधावल्लभी संप्रदाय की है। राधावल्लभी संप्रदाय की क्यों है? क्योंकि यहां लिखा हुआ है व्यास। व्यास से तात्पर्य है हरिराम व्यास, ठीक है ना। और हरिराम व्यास की रचना, हरिराम व्यास किस संप्रदाय के थे? राधावल्लभ संप्रदाय के थे। उपयुक्त पद राधावल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कृष्ण भक्त हरिराम व्यास रचित है। राधावल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कृष्ण भक्त थे हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास और नेही नागरी दास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अभी तक कौन कौन से चल रहे थे?
शुक्ल चल रहा था, डॉक्टर नगेंद्र चल रहा था। शुक्ल के प्रश्न पूछे मैंने आपसे, फिर डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे, अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास से, फिर बच्चन सिंह वगैरह धीरे धीरे सारे आ जाएंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के किस प्रकरण में कृष्ण काव्य का वर्णन है? किस प्रकरण में कृष्ण काव्य का वर्णन है? तो सप्तम प्रकरण में। किस प्रकरण में? सप्तम प्रकरण में। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ये कब लिखा गया था? 1938 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1938 ईस्वी में लिखा गया था। और जो 7 प्रकरणों में है, कितने प्रकरणों में है? 7 प्रकरणों में ही है। 7 प्रकरणों में लिखा गया है। और कहां तक लिखा गया है? यह 7वें प्रकरण तक ही लिखा गया है। और कहां तक लिखा गया है? कृष्ण काव्य तक लिखा गया है। कृष्ण काव्य तक लिखा गया है। कृष्ण काव्य तक की बात करें तो 1693 ईस्वी तक ही लिखा गया है। 1693 ईस्वी तक, अर्थात कृष्ण काव्य तक ही ये लिखा गया है। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये एक प्रकार का शोध ग्रंथ है जो अधूरा ही रह गया था। इसमें काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कृष्ण काव्य का सूत्रपात किस कवि से माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कृष्ण काव्य का सूत्रपात किस कवि से माना है? तो किस कवि से माना है? जयदेव से। किससे माना है? जयदेव से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि कृष्ण काव्य का प्रारंभ विद्यापति से माना गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या लिखते हैं कि कृष्ण काव्य का प्रारंभ विद्यापति से माना गया है, किंतु विद्यापति पर गीत गोविंद के रचयिता महाकवि जयदेव का विशेष प्रभाव होने के कारण कृष्ण काव्य का प्रारंभ विद्यापति से माना गया है, किंतु विद्यापति पर गीत गोविंद के रचयिता महाकवि जयदेव का विशेष प्रभाव होने के कारण कृष्ण काव्य का सूत्रपात जयदेव से ही मानना चाहिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पृष्ठ संख्या 482। साहित्य लहरी के किस पद में सूरदास ने स्वयं को चंद्रप्रदायी का वंशज माना है? साहित्य लहरी के किस पद में? 118वें पद में। साहित्य लहरी में कुल पद कितने हैं? साहित्य लहरी में कुल पद कितने हैं? 118। और 118वें पद में इन्होंने अपने वंश परंपरा के बारे में बताया है। और 118वें पद को क्या माना जाता है? इसको अप्रमाणिक माना जाता है। 118वें पद को अप्रमाणिक माना जाता है। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद हैं। दृष्टिकूट पद है। और इसकी रचना कब हुई थी? 1607 ईस्वी में। रचना कब हुई थी? 1607 ईस्वी में। क्या बताया गया है? साहित्य लहरी में 118 नंबर का जो पद है उसमें सूरदास की वंश परंपरा, दी गई है, जिसमें बताया है कि सूरदास चंद्रप्रदायी के वंशज थे। सूरदास चंद्रप्रदायी के वंशज थे और उनके पिता का नाम हरिचंद था। उनके पिता का नाम हरिचंद था। हरिचंद के 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। मुसलमानों से लड़ते लड़ते जब 6 भाई मर गए, तब अंधे सूरदास इधर उधर भटकते रहे और अंत में एक कुएं में जा गिरे, जहां से भगवान ने उनका उद्धार किया। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ संख्या 102 में ये दिया गया है। ये संदर्भ जो लिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी से लिया गया है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी? विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी? तो शिवसिंह ने। किसने दी थी अभिनव जयदेव की उपाधि? शिवसिंह ने दी थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा से यह प्रश्न लिया गया। सूर सरावली को अप्रमाणिक किसने माना है? सूर सरावली को, क्योंकि
आचार्य जो सूरदास जी है उनकी प्रमुख रूप से 3 रचनाएं, वैसे तो उनकी 25 मानी जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से उनकी 3 रचनाएं मानी जाती है। कौन कौन सी है? सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। लेकिन बहुत से विद्वान सूर सरावली को मतलब सूर सागर के अंतर्गत ही मानते हैं, ठीक है ना, उसकी अनुक्रमणिका मानते हैं। तो अप्रमाणिक किसने माना है? तो अप्रमाणिक मानने वाले कौन है? बच्चन सिंह जी है। कौन है? बच्चन सिंह जी है। इन्होंने सूर सरावली को अप्रमाणिक माने हैं। वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या तर्क देते हैं, वो तर्क यहाँ है, जो उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में पृष्ठ संख्या 120 पर अंकित है। उनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। सूर सरावली और साहित्य लहरी को वो क्या लिखते हैं कि सूर सरावली और साहित्य लहरी को मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, दीनदयाल गुप्त, प्रभुदयाल मित्तल आदि प्रमाणिक मानते हैं। सूर सरावली और साहित्य लहरी, सारी कहानी यहाँ स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन प्रमाणिक मानते हैं, कौन कौन अप्रमाणिक मानते हैं। किसको? सूर सरावली और साहित्य लहरी को। अब बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं कि सूर सरावली और साहित्य लहरी को मिश्र बंधु भी प्रमाणिक मानते हैं, शुक्ल भी प्रमाणिक मानते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी भी प्रमाणिक मानते हैं, दीनदयाल गुप्त भी प्रमाणिक मानते हैं, प्रभुदयाल मित्तल भी प्रमाणिक मानते हैं। सूर सरावली और साहित्य लहरी को मिश्र बंधु भी प्रमाणिक मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल भी प्रामाणिक मानते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी भी प्रामाणिक मानते हैं, दीनदयाल गुप्त भी प्रामाणिक मानते हैं, प्रभुदयाल मित्तल भी प्रमाणिक मानते हैं। ब्रजेश्वर वर्मा जो है वो अप्रमाणिक मानते हैं। ब्रजेश्वर वर्मा जो है वो अप्रमाणिक मानते हैं, ठीक है ना। सूर सरावली और साहित्य लहरी को ब्रजेश्वर वर्मा अप्रमाणिक मानते हैं। सूर सरावली अपनी शैली में एक भिन्न कवि सूरजदास द्वारा रची जान पड़ती है। अब बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि जो सूर सरावली है अपनी शैली में एक भिन्न कवि सूरजदास द्वारा रची जान पड़ती है। यह एक सांप्रदायिक ग्रंथ है। सूरजदास के कुछ पद सूर सागर में भी है। इसी सूरजदास के कुछ पद जो है वो सूर सागर में भी है। उन्हें प्रसिद्ध कवि सूरदास का रचा हुआ नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें प्रसिद्ध कवि सूरदास का रचा हुआ नहीं माना जाना चाहिए। साहित्य लहरी में पेशवाओं का संकेत उसे साहित्य लहरी में पेशवाओं का संकेत उसे इतिहास विरुद्ध और अप्रमाणिक सिद्ध कर देता है। कुल मिलाकर यह लक्षण ग्रंथ जो सूर का नहीं है। सब मिलाकर साहित्य लहरी में पेशवाओं का संकेत उसे इतिहास विरुद्ध और अप्रमाणिक सिद्ध कर देता है। सब मिलाकर यह लक्षण ग्रंथ जो सूर का नहीं है। यहाँ सूर सरावली नहीं रहेगा, यहाँ साहित्य लहरी रहेगा, ठीक है ना। साहित्य लहरी को कथन से तो यही लगता है कि इन्होंने साहित्य लहरी को अप्रमाणिक माना है। बच्चन सिंह ने दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। ये रहा, क्योंकि अभी पढ़ते पढ़ते छोड़ा था। पृष्ठ संख्या है 120। सूर सरावली और साहित्य लहरी को मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, दीनदयाल गुप्त, प्रभुदयाल मित्तल आदि प्रमाणिक मानते हैं। ब्रजेश्वर वर्मा अप्रमाणिक। सूर सरावली अपनी शैली में एक भिन्न कवि सूरजदास द्वारा रची जान पड़ती है। यह एक सांप्रदायिक ग्रंथ है। सूरजदास के कुछ पद सूर सागर में भी है। उन्हें प्रसिद्ध कवि सूरदास का रचा हुआ नहीं माना जाना चाहिए। साहित्य लहरी में पेशवाओं का संकेत उसे इतिहास विरुद्ध और अप्रमाणिक सिद्ध कर देता है। सब मिलाकर यह लक्षण ग्रंथ है जो सूर का नहीं है। साहित्य लहरी के बारे में, सूर सागर ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आधार पर उनकी कीर्ति पिता का फहरा रही है।
तो ये जो कथन है साहित्य लहरी के बारे में है। अष्टचाप के कवियों में शूद्र थे, कौन थे? कृष्णदास, जो अधिकारी के नाम से विख्यात थे। कोई समस्या नहीं है, ये प्रश्न दोनों में ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल पृष्ठ संख्या 171, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी पृष्ठ संख्या 108 पर है। ये नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित सूर सागर में कितने पद व स्कंद है? नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित और नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित, नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित और नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित सूर सागर में कितने पद व स्कंद है? तो कितने पद व स्कंद है? उत्तर रहेगा ए, 5000 पद व 12 स्कंद है। 5000 पद व 12 स्कंद है। सूर सागर के विनय के पदों को किस स्कंद में रखा गया है? सूर सागर के विनय के पदों को किस स्कंद में रखा गया है? तो प्रथम स्कंद में रखा गया है। प्रथम स्कंद में क्यों रखा गया है? क्योंकि विनय के पद जो है प्रारंभ में विनय के पद ही गाते थे सूरदास जी। सूरदास जी प्रारंभ में विनय के पद ही गाते थे। वो कहते हैं प्रभु हो सब पतितन को टीको, प्रभु हो सब पतितन को टीको। फिर वो कहते हैं कुछ और भी है, 2-3 पद है, या तो आ नहीं रहे, दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तब वो जो वल्लभाचार्य जी है वो उनको मिलते हैं, तब वो कहते हैं कि सूर गिज्ञाते काहे को कुछ भगवत लीला करो। तब वो मतलब सख्य भाव के और श्रृंगार भाव के जो पद लिखते हैं, माधुर्य भाव के पद जिसे